हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंचरात्रम नाटक जो भास द्वारा रचित है उसमें अब तक आपने पढ़ा कि राजा विराट की गायों का कौरवों के द्वारा हरण किया जा रहा है और राजा विराट उस बात से बहुत ही दुखी हैं। अब आगे देखें। राजा विराट जयसेन को आवाज़ देते हैं, जयसेन जयसेन। जयसेन प्रवेश करता है, बट जय तुझे तुम्हारा महाराज की जय हो। राजा कहते अलम महाराज शब्देन, महाराज शब्द को रहने दो। अवधूतम में क्षत्रियत्व, मेरा क्षत्रियत्व अपमानित हुआ है। उचिताम रण बिस्तरा, रण का वृत्तांत, युद्ध का वृत्तांत विस्तार से बताओ। भट्ट कहता है महाराज ना विस्तार अर्हाणी विप्रियाणी, कहता है अप्रिय बात को विस्तार से बताने योग्य नहीं होता, अप्रिय वचन विस्तार से कहने योग्य नहीं होता। एष समासा, यह संक्षेप है। एक वर्णेषु गात्रेषु गवाम सिंदन रेणुआ कशापातेषु दृश्यन्ते नाना वर्ण विभक्त्या, तथा गवाम गात्रेषु गायों के शरीर, सिंदन रेणुआ गायों के शरीरों के, सिंदन रेणुआ रथ से उड़ाई गई धूल से, एक वर्णेषु जातेषु एक वर्ण वाले हो जाने पर, समान वर्ण वाले हो जाने पर, कशापातेषु, कशा चाबुक के पड़ने से, नाना वर्ण विभक्त्या दर्शनते, अनेक रंगों में विभक्त दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो कह रहा है कि पहले तो गायों के अलग अलग रंगों गाय थी, उनके शरीर पर मिट्टी इतनी बैठ गई है, रथों के उड़ने से चलने से इतनी मिट्टी उड़ी है कि उनके शरीर एक रंग के हो गए, धूल के रंग के हो गए थे। परंतु जब उनके ऊपर चाबुक बरसाया गया तो उनके शरीर पर अलग अलग धारियां उन चाबुक की पड़ गई हैं। तो गवाम गात्रेषु गायों के शरीरों के, सिंदन रेणुआ रथों से उड़ी हुई धूल से, एक वर्णेषु जातेषु एक वर्ण वाला हो जाने पर, समान वर्ण वाला हो जाने पर, कशापातेषु चाबुक के पड़ने पर, नाना वर्ण विभक्त्या दर्शनते, अनेक वर्णों में विभक्त दिखाई दे रहे हैं। राजा कहता है तेन ही, तब तो धनुरूप ने शीघ्रम कल्पताम सिंधनों में मम गति मनुयातु क्षंततो यस भक्ति रण शिरसि गवाथे नास्ति मोधा प्रत्नो निधनमपि शेषास्यान मोक्षित्वा तु धर्मा। अब राजा क्रोधित हो जाता है, कहता है धनुरूप ने धनुष लेकर आओ, मैं सिंधना शीघ्रम कल्पता, मेरा रथ जल्दी तैयार कराओ। यस्य भक्ति, जिसकी मेरे प्रति भक्ति भाव है, सक्षणता मम गति मनुयातु, वह स्वेच्छा से मेरी गति का अनुकरण करे, अर्थात मेरे पीछे चले। रण शिरसि गवार्थे प्रत्ना मोघा नास्ति, रण शिरसि युद्ध भूमि में, गवार्थे गायों के लिए किया हुआ प्रयत्न, हमारा प्रयास, मोघा नास्ति व्यर्थ नहीं होगा। निधनम अपि यशा, मरने पर यश प्राप्त होगा। निधनम यशात, मृत्यु होने पर यश प्राप्त होगा। मोक्षित्वा धर्म, और उनको छुड़ाना धर्म का कार्य होगा। राजा क्रोधित हो जाता है, कहता है मेरा धनुष लेके आओ, मेरा रथ जल्दी तैयार कराओ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति भावना है, था जो मेरे प्रति भक्ति भावना रखता है, वह अपनी इच्छा से मेरी गति का अनुकरण करता, मेरे पीछे पीछे आए। रण शिरसि गवार्थे व्रतना मोघा नास्यात्, युद्ध भूमि में गायों के लिए किया हुआ प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। निधनमपि यशा स्यात्, मृत्यु होने पर यश प्राप्त होगा। मोक्षित्वा तो धर्म, उनको छुड़ाए जाने पर धर्म का कार्य होगा। सेवक कहता है यद आज्ञापति महाराजा, जैसी महाराज आज्ञा दे, निष्क्रांता निकल जाता है। राजा कहता वो किन्नु खलु दुर्योधन से मां मंत्रण वैरम। अब राजा कहता है लेकिन दुर्योधन का मेरे साथ क्या वैर है। आ यज्ञम अनुभव तुम अनागत, अच्छा यज्ञ में मैं सम्मिलित होने नहीं गया। कथम अनुभवामि, कैसे जाता। कीच का नाम विनाशेन वयम उन्नित संतापा समृत्ता, कीचकों की मृत्यु से हम सारे बहुत अधिक संताप से युक्त दुख में पड़े हुए थे। अथवा परोक्ष में पांडवा नाम थी, अथवा परोक्ष रूप से पांडवों के प्रति स्नेह भाव है। सर्वथा बोधव्यम, तो सब प्रकार से योद्धव्यम, युद्ध करना चाहिए। मतलब अगर यह बात है कि पांडव प्रति मेरा प्रेम भाव है तो फिर तो सब प्रकार से युद्ध करना चाहिए। हस्तिनापुर निवासा शीलज्ञ भगवान दुर्योधन से,
कहता हस्तिनापुर में रहने के कारण भगवान दुर्योधन के स्वभाव को जानते हैं। अथवा कामम दुर्योधन शेष न दोषम विधासति अर्थित्वात् परिश्रांता पृच्छते भी कार्यवान। अब विराट को दुविधा भी है कि वैसे तो भगवान को मुझे बताना चाहिए, पर हो सकता है वो ना भी बताए। कहता एश ये भगवान कामम भले ही दुर्योधन से दोषम ना विधासति दुर्योधन के दोष को ना बताएं। क्यों? क्योंकि किसी के दोष को बताना अच्छी बात नहीं है, तो हो सकता है दुर्योधन के दोष को ना बताएं। ही अर्थित्वाद अप्रशांता कार्यवान रक्षती है, फिर भी अर्थित्वाद प्रयोजन होने के कारण अपरिश्रांता बिना थके हुए कार्यवान प्रचंती है, कार्यवान व्यक्ति पूछता ही है। अर्थात भले ही वो ना बताएं, फिर प्रयोजन होने के कारण चूंकि मुझे कार्य है इसलिए मैं बार बार उनसे बिना थके पूछता रहूंगा। क्या कार्य है? कि मुझे उसके विषय में पता करके उसको युद्ध में हराना है, इसलिए मैं बिना थके उनसे पूछता ही रहूंगा। कहते ये जो है भगवान भले ही दुर्योधन के दोष को ना बताएंगे, ही फिर भी अर्थित्वाद प्रयोजन होने के कारण अप्रशांता बिना थके कार्यवान पृच्छति कार्यवान व्यक्ति पूछता ही है। तथा प्रवेश करके कहते को अत्र यहाँ कौन है? प्रवेश करके भट्ट सेवक कहता जयतु महाराज, महाराज की जय हो। राजा कहता भगवान तावत आहुताम, तथा भगवान को बुलाओ। भट्ट कहते जैसे आप आज्ञा दे, निकल जाता है। तथा प्रवेशति भगवान, तथा भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान सर्वतो विलोके चारों ओर देखकर किन्नु खलु इदम, यह क्या है? गजेंद्रा कृपयन्ते तुरगपत्यो वमृषिता रथा सानुकर्षा कृत परिकरा योध पुरुषा समुद्योगम दृष्ट्वा भयम अनुभूतम स्पश्यति मां न खलु आत्मनस्तम कृतम अतिरहम ते तु चपला। अब जो युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, तो जो भगवान बने हुए युधिष्ठिर है वो देख के बड़े उत्सुकता पूर्ण हो गए हैं। कहते हैं कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। युधिष्ठिर देख कहते गजेंद्र कल्पयन्ते, हाथी तैयार किए जा रहे हैं। तुरगपत्या वर्मचिता, श्रेष्ठ घोड़े कवच पहनाए जा रहे हैं। रथा सानुकर्षा योध पुरुषा कृतपरिका, रथ सानुकर्षा जोत दिए गए हैं। कृतपरिकरा योध पुरुषा, योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, मतलब हाथी तैयार किए जा रहे हैं। और श्रेष्ठ घोड़े कवच पहनाए जा रहे हैं, कवच धारण कराए जा रहे हैं। श्रेष्ठ घोड़ों को रथ जोत दिए गए हैं। योद्धा कृतपरिकरा युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी युधिष्ठिर कह रहे हैं समुद्योगम दृष्टवा, समुद्योगम युद्ध की तैयारी को देखकर अननुभूतम भयम माम स्पृशति, मुझे अननुभूतम अभूतपूर्व डर स्पर्श कर रहा है, लग रहा है। ना खलु आत्मनस्तम, अपने संबंध में नहीं, निश्चित रूप से अपने संबंध में नहीं। यथा क्योंकि अहम कृतमति, मैं स्थिर बुद्धि वाला हूँ। किंतु ते तो चपला, किंतु वे चपल हैं, चंचल है, अर्थात मेरे भाई चंचल हैं। मतलब युधिष्ठिर कहना चाहते हैं कि युद्ध की तैयारी देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? मैं अपने समय में डरा हुआ नहीं, क्योंकि मैं स्थिर बुद्धि हूँ, मैं इस बात को संभाल लूंगा। लेकिन मेरे भाई चंचल प्रवृत्ति हैं, वो युद्ध की तैयारी देखकर इस बात को नहीं सह पाएंगे और युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। उपगम में स्वामी जी कहता जयतु भगवान जयतु, आपकी जय हो राजा। विराटो भगवान अभिवादे, भगवान विराट आपके अभिवादन करता है। भगवान स्वस्थ कल्याण हो। राजा कहता अनुग्रहित तो अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ। भगवान एतद आसनम आसतम, ये आसन है, बैठे। भगवान बारम ठीक है, बैठ कर कहता भो राजन, हे राजन। उद्योगा प्रस्तुता कस्मात् श्रीनम संतोष मिच्छन्ति पीड्यष्यति सोत्सेकान् पीड़ितान् मोक्षयिष्यति। अब भगवान में युधिष्ठिर को ये चिंता थी कि युद्ध किस लिए हो रहा है, युद्ध की तैयारी किस लिए हो रही है। तो वो राजा से पूछते हैं हे राजन, कस्मात् उद्योगा प्रस्तुता, किस कारण से यह युद्ध का परिश्रम उपस्थित हुआ है। किम श्री संतोषम न इच्छति, क्या लक्ष्मी संतोष नहीं चाहती। सोत्सेकान् पीडिष्यति, अथवा अहंकारियों को पीड़ित किया जाएगा। पीड़ितान् मोक्षयिष्यति, अथवा पीड़ितों को छुड़ाया जाएगा। मतलब वो 3 कारण पूछते हैं कि इन 3 कारणों में से कौन सा कारण है जिस कारण से युद्ध की तैयारी की जा रही है।
कहते कस्मात उद्योग प्रस्तुत, किस लिए उद्योग उपस्थित हुआ है, युद्ध उपस्थित हुआ है। किम श्री संतोषम नाइच्छति, क्या लक्ष्मी संतोष नहीं चाहती है, अर्थात क्या वो किसी और राजा से धन हरण करने के लिए उन पर आक्रमण करना जा रहे हैं। सो सेकान पीड़ित, यह अहंकारियों को पीड़ित किया जा रहा है, अर्थात किसी राजा के अहंकार को दूर करने के लिए, उसे दंड देने के लिए तैयारी हो रही है। पीड़ितान मोक्षिष्यति, अथवा पीड़ितों को छुड़ाया जाएगा, अर्थात पीड़ित प्रजा की रक्षा के लिए सेना तैयार की जा रही है। वो 3 कारण पूछते हैं, तीनों में से कौन सा कारण है जिस कारण से युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। राजा कहता भगवान गोग्रहणाद अमायतो अस्मि, राजा कहता हे भगवान गोग्रहणाद, गायों के हरण के द्वारा मैं अपमानित किया गया हूँ। उस समय में गायों को बहुत ही पूज्य या पवित्र माना जाता था, तो गायों का हरण एक बहुत बड़े अपमान की बात होती थी। तो राजा कहता है मेरे लिए बड़े अपमान की बात है कि मेरी गायों का हरण किया गया है। भगवान कहता केन, किसके द्वारा, राजा धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा। भगवान कहता धृतराष्ट्र थी, धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा। आदमी कहता मन में कहता है भो कष्टम, बड़ा दुख है। एकोदगत्वम खलु नाम लोके मनस्वी नाम कंप्यते मनांसी वैर प्रियस्तैरि कृते अपराधे यह सत्यम अस्माभिः अपराधम। अब वो युधिष्ठिर बड़ा ही दुखी है, कहते लोके संसार में एकोदगत्वम, एक वंश में उत्पन्न होना, खलु नाम निश्चित रूप से, मनस्वी नाम मनांसी कंप्यते, मनस्वी जनों के मन को कपा देता है ही, क्योंकि वैर प्रिय तय कृते अपराधे, वैर प्रिय शत्रुता प्रिय, जिन्हें शत्रुता प्रिय है ऐसे उनके द्वारा कृत अपराधे की अपराध किए जाने पर, यह सत्यम ऐसा लगता है, ऐसा सत्य प्रतीत हो रहा है, अस्माभि अपराधमिव, मानो हमारे द्वारा ही अपराध किया गया हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि वो उनके भाई हैं, तो हालांकि अपराध उन्होंने किया है, लेकिन एक ही वंश होने के कारण ऐसा लगता है मानो वह अपराध उन्होंने ना किया हो, बल्कि हमारे द्वारा ही इतना बड़ा अपराध किया गया हो। कहते हैं संसार में एक वंश उत्पन्न होना निश्चित रूप से मनस्वी जनों के मन को कपा देता है, क्योंकि वैर प्रिय तय करते अपराध है, शत्रुता प्रिय उनके द्वारा किए हुए अपराध, उनके द्वारा अपराध किए जाने पर यह सत्यम, इस ऐसा सत्य लगता है, अस्माभ अपराध में, मानो हमारे द्वारा ही अपराध किया गया हो। राजा भगवान किम इदानीं विचारते, क्या विचार कर रहे हो। भगवान कहते ना खलु किंचित तेषाम उत्सुका, कुछ भी नहीं, उनके विषय में मुझे दुख है। राजा कहता है अति प्रभृति निवृत्ताम भविष्यन्ति, अब वे शांत हो जाएंगे। यदि शक्तोपि युधिष्ठिरो मर्ष्यति, कहता है यदि शक्तिशाली होने पर भी युधिष्ठिर क्षमा करते हैं। अहम न मर्ष्यामि, मैं नहीं क्षमा करूंगा। भगवान कहता है एमैतत, ऐसा है। आत्मगत मन में कहता है अद्य इदानीं पर्णशय्या च भूमो राजभ्रंशो द्रौपदी दर्शनं वा वेशान्यत्वं संश्रितानां निवासं सर्वे श्लाघ्य में क्षमा ज्ञायते में। अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आदि आज इदानीं इस समय, भूमो पर्णशय्या, पृथ्वी पर पत्तों की शैया, राजभ्रंशम, राज्य की हानि होना, द्रौपदी दर्शनं वा, अथवा द्रौपदी का अपमान, वेशान्यत्वम, वेश बदल कर रहना, संश्रिता नाम निवासा, और आश्रय मतलब किसी अन्य के आश्रय में रहना, सर्वम यह सब कुछ, श्लाघ्यम प्रशंसनीय है, यत जो मैं क्षमा ज्ञायते, जो ये मेरी सहनशीलता मानी जा रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें पृथ्वी पर पत्ते बिछाकर सोना पड़ा, हमारा राज्य हरण कर लिया गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, हमें रूप बदल कर रहना पड़ा, और इस आश्रय देने वाले विराट के यहाँ सेवकों के समान निवास करना पड़ा, परंतु ये सब कुछ जो झेलना पड़ा है, इसके बाद अगर राजा विराट में सहनशीलता और क्षमा कह रहे हैं, क्षमा भाव कह रहे हैं, तो यह मेरे लिए अत्यधिक प्रशंसा की बात है। फिर से देखें, अद्य इदानीं, आज, अब, भूमि पर, पर्णशैया, पत्तों की शैया, राजभ्रंशम, राज्य का हट, राज्य से च्युत हो जाना, राज्य की हानि होना, द्रौपदी दर्शनम, द्रौपदी का अपमान, वेशान्योत्तम, वेश बदल कर रहना, संश्रितानां निवासम, आश्रय देने वालों का के यहाँ निवास करना, अर्थात सेवकों के समान रहना,
सर्वम श्लाघ्यम, यह सब कुछ प्रशंसनीय है। यह तुम्हें क्षमा ज्ञाते, जो यह सब कुछ मेरी सहनशीलता या क्षमा मानी जा रही है। प्रवेश करके सेवक कहता है, जय तु महाराज, महाराज की जय हो राजा। अथ किम चेष्टे दुर्योधन, अब दुर्योधन की क्या प्रयास है? पर कहना ना करो दुर्योधन, दुर्योधन ही नहीं है, पृथ्वी व्याम राजा ना सर्वे प्राप्त, पृथ्वी के सारे राजा ही प्राप्त हो गए हैं तक पहुंचे हुए हैं। द्रोणश भीष्मश जयद्रथ शल्य अंगराज शकुनि कृपश्य तेषाम रथोत्कंप चलत पताकर भगना ध्वजय रे वयम न बाणे। अब वो बताता है आके कौन कौन आए हुए हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, शल्य, अंगराज कर्ण, शकुनि और कृपाचार्य। तेषाम रथोत्कंप चलत पताके, उनके रथ के चलने से, चलत पताके हिलती हुई पताकाओं वाले, ध्वजे ध्वजाओं से ही, वयम भगना हम हार गए हैं, बाण है ना, बाणों से नहीं, अर्थात अभी तो बाणों से युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, केवल उनकी ध्वजा को, पताकाओं को देखने से ही हम हार गए हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, शल्य, अंगराज कर्ण, शकुनि और कृपाचार्य। तेषाम रथोत्कंप चलत पताकर, उनके रथों के चलने से हिलती हुई पताकाओं वाले ध्वजे ध्वजदंडों से ही, वयम भगना हम हार गए हैं, न बाणे बाणों से नहीं। अर्थात सेवक कहता है कि इतने बड़े राजा जो आए हुए हैं, उनके देखने मात्र, उनकी पताकाओं का देखने मात्र से ही हमने हार मान ली है, अभी तो हमने युद्ध शुरू ही नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।